खरीदने वाले एक, बेचने वाले एक, सामने में दसों यदि खरीदने बेचने से मतलब न भी हो उसको, फिर भी जब एक दूसरे के बीच लेन देन होगा, एक बोतल से दूसरे बोतल में सेंट डाले जाएंगे तो देखने वाले के नाक तक भी सुगंधी अनायास ही पहुंच जाएगी। कबीर साहब का उदाहरण देकर के साधु की संगति की तुलना करते हैं कि जैसे इत्र बेचने वाले और खरीदने वाले, काम तो दो के बीच में हो रहा है, लेकिन लेने जो देखने वाले लोग हैं अनायास ही उस सुगंध से लाभ ले लेते हैं, उसके नाक तक सुगंध चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब कहीं संत आवे, कहीं गुरु का आगमन हो, तो हमारे हृदय में श्रद्धा की पूंजी हो कि न हो, भाव की पूंजी हो कि न हो, हम साधु से कुछ लेने के लायक न भी हो, फिर भी हमें सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए, ताकि साधु के चरित्र से, साधु के संस्कार से, साधु की तपस्या से जो संस्कार की आभा और सुगंधी निकलेगी वह हमारे जीवन को परम पवित्र बना देगी और परम आनंद से सराबोर कर देगी। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। कबीर की संगति, साधु की संगति क्यों करें? तो साधु कहते ज्यों गंधी की वास, जैसे सुगंध बेचने वाले के समीप में बैठना भी लाभकारी होता है, उसी तरह से साधना संपन्न चरित्र के सामने बैठना लाभकारी होता है। संस्कार संपन्न चरित्र के सामने बैठना भी लाभकारी होता है। ज्ञान संपन्न चरित्र के सामने बैठने पर भी लाभकारी होता है। इसलिए जाकर के साधु की संगति में बैठो। फिर लोगों ने पूछा कि साधु की संगति में बैठने से कुछ लाभ है? कबीर साहब ने कहा कि लाभ की बात करते हो, मैं तो भीख देता हूं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तुम संत की संगति में केवल लग जा, मैं गारंटी देता हूं कि तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने पूछा केवल अच्छी बनेगी कि और कुछ बनेगी? कबीर साहब ने कहा और भी बनेगी। कहा क्या बनेगी? अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी तो बनेगी, कदाचित पहले से कुछ बिगड़ चुकी है तो वह बिगड़ी भी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने कहा साहब अच्छी बनेगी, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन यदि कुछ बिगड़ गई तो बिगड़ी कैसे बन जाएगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कबीर साहब ने कहा रुको मैं समझाता हूं। मुझे धर्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है, और वैज्ञानिक का मतलब ही होता है जो चीज लोग व्यवहार से न समझ सके तो उसे प्रयोग करके समझाना चाहिए। क्योंकि दो चीज होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और प्रयोग। तो वो प्रयोग करके मैं समझा देता हूं। कहा कैसे समझाएं? कबीर साहब ने कहा एक बात बताओ, कभी किसी पदाधिकारी के पास गए हो? भक्त ने कहा गया तो हूं। तो क्या किसी पदाधिकारी से कभी सिग्नेचर और मोहर मरवाने की जरूरत पड़ी है? आप लोगों को पड़ी है कि नहीं पड़ी? कभी पड़ी है? जब किसी भी पदाधिकारी के पास आप मोहर मरवाने गए हैं तो सवाल आपसे यह है कि आपने जो मोहर मरवाया तो आपने कभी देखने की कोशिश की कि उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो उल्टा होता है कि सीधा होता है? जी आप लोग बड़े धीरे धीरे बोलते हैं। भूख लगने के कारण ऐसा बोल रहे हैं कि आवाज का वॉल्यूम वैसा है। इधर वाले बोलो उल्टा होता है। इसका सुन के बोल रहे हो कि अपने मन से बोल रहे हैं? अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ, तो जब भी किसी पदाधिकारी के पास आप मोहर मरवाने जाते हैं, उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। लेकिन उस मोहर को जैसे ही हम इंक से लगा करके सादा कागज तक पहुंचाते हैं, उस सादा कागज का संपर्क करने के बाद वो अक्षर उल्टा ही रह जाता है कि सीधा हो जाता है? सीधा हो जाता है। अच्छा हम समझे केवल बिहार में ही होता है, नहीं यहां भी होता है। अच्छा होता है।
तो जिस मोहर के सारे अक्षर स्वाभाविक रूप से उल्टे होते हैं, वह मोहर जब कागज के संपर्क में जाता है तो सारा का सारा अक्षर क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे उल्टा मोहर का सारा उल्टा अक्षर उस सफेद कागज के संपर्क में जाने पर सीधा हो जाता है, उसी तरह से किसी कर्म के कारण आपके नसीब, आपके तकदीर, आपका भाग्य चाहे कितना ही उल्टा क्यों न हो गया हो, लेकिन उज्जवल चरित्र रूपी संत के शरण में जब आपका जाता है तो फिर आपका जीवन का नसीब भी सुधर जाता है, आपका भाग्य सीधा हो जाता है, आपके बिगड़े हुए कर्म सीधे हो जाते हैं, आपके उल्टे नसीब कहो, भाग कहो, तकदीर कहो, प्रारब्ध कहो, यदि वो उल्टा भी है तो क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। इसको एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, सुनिए। क्योंकि गुरु को अध्यात्म जगत का वकील कहा जाता है। गुरु को अध्यात्म जगत का क्या कहा जाता है? वकील। वकील का काम क्या होता है? यदि कोई आदमी कोई झंझट मुकदमा में फंसे, जेल होने की नौबत आ जाए, तो वकील क्या करते हैं? जज से बहसबाजी करके और उसको दोष से मुक्त करवाने की कोशिश करते हैं ना। तो गुरु को अध्यात्म जगत का वकील क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम और आप भी कर्म के मुकदमा में फंसे हुए हैं ना। जब यहां मान लो जिसको माया कह रहे हो, जिसको काल कह रहे हो, ये संसार को जेल ही तो कहा जाता है। भवसागर का मतलब जेल ही तो है, भवबंधन का मतलब जेल ही तो है, आवागमन के चक्र का मतलब जेल ही तो है, लाख 84 में भटकना ये जेल ही तो है। उस लाख 84 के जेल में जो हम आने जाने वाले हैं, ये सदगुरु रूपी वकील जब आते हैं तो अपने ज्ञान, तर्क से, विचार से, संस्कार से, स्वभाव से हमको इतना निपुण बना देते हैं कि हम इस आवागमन के फंदे से, आवागमन के जेल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और भवसागर को पार हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु को अध्यात्म जगत का वकील कहा जाता है। जब इनके शरण में जाते हैं तो ये आपको भवबंधन से कैसे छुड़ाते हैं, इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। कहा जाता है कि सदगुरु कबीर जिस जमाने में थे, उस जमाने में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस ऋषि का नाम लोग दुर्वासा ऋषि बताते हैं। अब वो पुराने जमाने वाला दुर्वासा होंगे कि दूसरा होंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन नाम दुर्वासा बताते हैं। तो वो तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े बाल थे, क्योंकि तपस्या के भी कई रूप होते हैं। उसमें हठ योग जो महामूर्खों वाला काम होता है, हमारे साहब कल बता रहे थे, प्रयागराज में नहाना ही था तो पालकी पे बैठ के जाने की क्या जरूरत थी? नहाने के लिए झगड़ा कर रहा है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कल साहब जी बोल रहे थे। तो उसी तरह से हठ योगी आ गए। संजोग से जिस नदी के किनारे लोग भ्रमण करने के लिए जाते थे, घूमने फिरने, उसी जगह पर वो महात्मा हठ योग के माध्यम से बैठ गए। बड़ा बड़ा जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी तो थी ही, बालों पर बैठ गए, एकदम आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। तो वहां तो घूमने फिरने का जगह है, वहां वो तपस्या करने बैठ गए। एक बूढ़ी माता अपने साथ में एक छोटी सी बच्ची को ले गई है। उस बच्ची के माता पिता नहीं है, वो दादी के सहारे बच्ची अकेले है। अब परिवार में जितने पुरुष स्त्री कोई बचे नहीं, केवल एक दादी और एक पोती बेचारी, नहीं, माँ और बेटी ही बची हुई है, पति मर गए, दूसरा कोई बच्चा है नहीं। अब उस माँ के अंदर यह भावना है कि इसी बच्चे के सहारे हमको जीना है, इसी का भविष्य संवारना है, इसी में अपना जीवन देखना है, इसी में अपना भविष्य निहारना है। वो छोटी सी बच्ची के मन को बहलाने के लिए वो नदी किनारे भ्रमण करने जाती है। माँ किसी दूसरे काम से कहीं दूर चली जाती है, बच्चा वहां खेलती है। वो बच्ची खेलते बच्चा ही है, कोई बुद्ध महापुरुष तो है नहीं कि जहां बैठा दिया बच्चा वहां बैठे रहे। चंचलता बच्चे का स्वभाव है।
तो वो बच्ची खेलते खेलते देखा कि एक कोई बैठे हुए, तो उसको लगा कि आदमी है कि पत्थर की मिट्टी की मूर्ति है, ये अंतर समझ में नहीं आया। तो चुपचाप महात्मा बैठे हैं, बच्ची गई अब उसके दाढ़ी को पकड़ के हिला रही है। तो महात्मा ध्यान में बैठे, अब कोई दाढ़ी पकड़ के हिला दे तो गुस्सा तो उठेगा, लेकिन चूंकि ध्यान में बैठे हैं तब करे तो करे क्या, लेकिन मन ही मन क्रोधित हो रहे कि कौन है तो हमको परेशान कर रहा है। अब दाढ़ी पकड़ के हिला रहे, फिर भी महात्मा कुछ नहीं बोले, तो भीतर भीतर में क्रोध हो रहा है, बाहर में फिर कर कैसे करे। तो बच्ची को लगा कि सचमुच में ये मिट्टी की ही मूर्ति है, क्योंकि आदमी होते तो कुछ बोलते जरूर, ये बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं, तो ये सचमुच में मिट्टी की ही मूर्ति हो सकती है। तो बच्ची अब दाढ़ी छोड़ करके बाल पकड़ के हिला रही है, कभी दाढ़ी पकड़ती है कभी बाल पकड़ती, उससे भी नहीं हुआ। फिर बच्ची के मन में क्या आया, नीचे से ऐसे बालू उठाती है और वो जो माथे पर जटा है उस जटा पे बालू गिरा के पूरा बालू शरीर पर गिरते चला जाता है। मैंने खेल रही है, उस बच्ची को लग रहा है कि हम मिट्टी के मूर्ति से खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये था कि वो तो मिट्टी की मूर्ति थी नहीं, वो एक आदमी थे। तो उनको महात्मा जी को लग रहा है कि कोई मुझे परेशान कर रहे हैं, बच्ची के मन में आ रहा है कि मैं तो खेल रही हूं। वो महात्मा के मन में बड़ा भयंकर क्रोध आ रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि खुलेगी तो जला करके भस्म कर देंगे। तो इतना क्रोध इतना आवेश मन में आ रहा, आते 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 कहानी यह कहती है कि आंख जब खुली तो वो मन भयंकर श्राप देने वाले थे, लेकिन सामने में जो उस बच्ची को मुस्कुराते हुए देखा तो है तो आखिर महात्मा ही, हृदय में थोड़ी दया भी है। तो वो जो भयंकर श्राप देने वाला था उस क्रोध पर उन्होंने ब्रेक लगाया, क्योंकि सामने में बच्ची मुस्कुरा रही है। कोई बड़ा आदमी होता तो कुछ ज्यादा दंड किया जाता, लेकिन बच्ची है तो अब करें तो क्या करें। लेकिन क्रोध का जो आवेश है, श्री कृष्ण गीता में क्या कहा कि क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध की चिंगारी जब हमारे अंतःकरण में पनपती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को चबा करके खा जाती है, और जब बुद्धि ही हमारी विनष्ट हो गई, विचार और चिंतन ही हमारा विनष्ट हो गया, तो फिर हमारे सर्वनाश को भला रोक कौन सकता है। इसलिए क्रोध अग्नि के समान है, जैसे अग्नि के अंदर कुछ भी डालो तो वो जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से क्रोधाग्नि के सम्मुख हमारे बुद्धि विवेक विचार जो कुछ भी आते हैं तत्काल उसको जला करके खाक करता चला जाता है। तो महात्मा जी बच्ची को देख करके अपने आप को संभालने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर में जो क्रोध की अग्नि उबल रही है, तो ब्रेक मारते मारते भी मुंह से श्राप निकल गया। श्राप क्या निकला कि जा बच्ची, मैं अपने परमात्मा रूपी पति से मिलना चाहता था, लेकिन तूने मुझे परमात्मा रूपी पति से मिलने में बाधा डाली, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तुम्हें कहीं पति नसीब नहीं होगा। ये श्राप दे दिया। अब वो छोटी सी बच्ची है, पति क्या होता है, विवाह क्या होता है, बच्ची को तो मालूम है नहीं, तो महात्मा जी श्राप दे रहे हैं, बच्ची खिलखिला के नाच रही है, हंस रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है ये क्या करता है, विवाह का क्या मतलब है, शादी का क्या मतलब है, पति का क्या मतलब है, इतनी छोटी बच्ची क्या जानती है। फिर कुछ देर के बाद जब उसकी माँ आई तो माँ के आने के बाद अपनी माँ को सारी कहानी सुना रही कि अभी तो वहां से खेल रहा था, समझ तो ये रहा था कि वो मूर्ति है, लेकिन वो तो आदमी था। कुछ देर के बाद वो आंख खोल करके हमें डांट रहे थे, और डांटने के बाद ये कहे कि हम परमात्मा रूपी पति से मिलने जा रहे थे, तुमने उसमें बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तुम्हें भी कभी पति नहीं मिलेगा। तो ये बच्ची के लिए तो सामान्य सी बात थी, लेकिन मां के लिए ये सामान्य बात रहेगी। कोमल चित्त वाली वो मां बच्चे के ऊपर ये किसी ऋषि महात्मा के श्राप को समझ करके वो बड़ी व्याकुल हुई, और जा करके महात्मा जी के चरण को पकड़ ली कि महाराज ये आपने क्या कर दिया,
कि छोटी सी बच्ची को ये श्राप देना चाहिए आपको, इसके बदले में आप हमको मार लीजिए और कोई दंड दे दीजिए, लेकिन बच्ची से ये जो आपने वचन बोला है ये लौटा दीजिए। महात्मा ने कहा भैया मैं अपने वचन को अपने से कैसे लौटा सकता हूं, ऐसा करो कि दया तो बाद में मुझे भी इस बच्चे पर आई, लेकिन आवेश में मेरे मुंह से निकल गया, मैं निकालना नहीं चाह रहा था फिर भी निकल गया। और लोकोक्ति कहावत है कि मिथ्या न होए देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं होती, इसलिए इसको जो मैं श्राप दिया तो लौटा ही कैसे सकता हूं। तो ठीक है, तो अब क्या करें महाराज, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा एक उपाय है, क्योंकि नियम यह कहता है कि हाई कोर्ट से भी कोई कानून पास हुआ है तो हाई कोर्ट ही दोबारा उसको रद्द नहीं कर सकता, उसको रद्द करवाने के लिए कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। जिसके माध्यम से जो कानून पास हुआ है उसी के माध्यम से वो कानून रद्द नहीं होगा, उससे ऊपर वाले जो है वो भले उस कानून को रद्द कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम तो महात्मा है नहीं रद्द कर सकते, तो कुछ युक्ति बताता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्रार्थना करो और तुम्हारे तपस्या से प्रभावित होकर के वो जो तीनों आवे तो उन्हीं के पास पावर होगा कि तुमको श्राप से मुक्त कर सके। तो अब मां है, वो तो किसी भी तरह से चाहेगी कि हमारे बच्चे संकट से दूर हो जाए, नाम ही उसका मां है। मां का मतलब ही होता है जिसका हृदय ममता से भरा हुआ। पिता को हम पिता इसलिए कहते हैं कि जिसकी छाया में रहने मात्र से हमारे जीवन से शोक संताप दुख पीड़ा सदा सदा के लिए दूर रहे, ऐसी छत्र छाया वाले व्यक्तित्व को पिता कहा जाता है। जिसके करुणा में, जिसके ममता में, जिसके गोद में सोने मात्र से हमें स्वर्ग की अनुभूति हो, ऐसे करुणाशील गोद को, ऐसे ममतामयी गोद को ही मां कहा जाता है। तो मां है, अपने बच्चे को दुख से मुक्त करने की तो भरसक प्रयास करेगी वो, तो उनको जैसा कहा गया उसके अनुसार लगभग 1 वर्ष तक तपस्या करते रही। बेटी को भी साथ में तपस्या करवाई। तो कहा यह जाता है, कहानी यह कहती है कि उसके सामने में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों प्रकट होते, तीनों मिल करके एक साथ कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो इन मां बेटी तो कुछ कह नहीं पाई, बेटी चुप रही। मां कहती है कि हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी बेटी को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा है कि इसको कोई पति नहीं मिलेगा। अब बताइए कि मेरे पति नहीं है, दूसरा कोई बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है, इसी में अपना सारा जीवन का भविष्य देख करके इसके लिए जी रही थी, और इसी के जीवन में अवरोध डालने वाला सबसे बड़ा श्राप मिल गया कि इसको पति नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, जीवन बड़ा बोझिल हो जाएगा। तो फिर कहे कि अब क्या किया जाए। श्री शंकर जी ने कहा कि देखो, महात्माओं की वाणी को काटने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं, इसके अलावा तुम दूसरा कोई, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो, इसके अलावा यदि तुम दूसरा कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं देने के लिए 1 के बदले 5 वरदान दे दो, लेकिन उस ऋषि के श्राप से तुम मुक्त होने की जो बात मुझसे कर रही हो ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, दूसरा कोई वरदान मांगो, दे देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहा जाने के लिए वहां भी अपील दायर करने के साथ ही रद्द हो रहा है, तो अब क्या होगा, तो मुश्किल हो जाएगी। वो बेचारी रो रही थी छाती पीट पीट करके, ब्रह्मा विष्णु शिव वहां से गायब हो गए। इतनी बात कहकर उसको छाती पीटते रोते रोते कुछ देर बीता होगा कि संजोग से कहानी यह कहती है कि उसी रास्ते से सदगुरु कबीर साहब अपना कमंडल लिए आ रहे थे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
जो सुख पालो राम भजन में, जो सुख पालो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बड़ी मस्त चाल के साथ कबीर साहब गुनगुनाते हुए उधर से आ रहे थे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या, खलक सब नाम अपने को दर दर सर पटकता है, हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर अदर फिरते, हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। बड़े फक्काराना अंदाज में कबीर साहब एकदम गीत गाते गाते आ रहे हैं। जैसे ही कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ उस बूढ़ी माता के सामने पहुंचे जो छाती पीट के रो रही थी, तो दौड़ करके कबीर साहब के चरण को पकड़ लेती। और जब सदगुरु कबीर साहब के चरण को पकड़ी, सदगुरु कबीर साहब चूंकि संत हृदय थे, और संत हृदय की पहचान ही क्या है कि पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, जो दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरे की पीड़ा को देख करके उसकी पीड़ा को दूर करने का भरसक प्रयास करे, उसी को संत कहा जाता है। तो कबीर साहब जब देखे कि ये बूढ़ी माता रो रही है, उस मां को रोते देख करके बगल में वो छोटी बच्ची भी रो रही है, तो फिर कबीर साहब पूछते हैं बेटी क्या हुआ, क्यों रोती हो। तो जितनी कहानी थी शुरू से लेके अंत तक वो बताई कि अंतिम समाधान तो सोची कि भगवान आएंगे तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन वो भी कहे कि भैया मैं इसका महात्मा के श्राप से मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा, दूसरा कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कबीर साहब ने कहा ऐसा कहा कितना दिन तपस्या किए थे, कहा 1 वर्ष। तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न थे कि नहीं, कहा प्रसन्न तो थे, वो तो यही कहे कैसा करो कि एक बार और आह्वान करो, मैं यहां खड़ा हूं मेरे सामने में बुलाओ, लेकिन ध्यान यह रखना है कि तुमको अपने से कुछ नहीं कहना, जब भी तुमसे कुछ पूछे वो तीनों मिल करके तो कह देना कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा वकील साहब आ गया। कबीर साहब क्या कहे कि मैं वकील हूं, बता देना कि अब मुझे कोई बयान नहीं देना है, वकील साहब से सारा बयान दीजिए। तो फिर सदगुरु कबीर साहब के कहने पर कहा यह जाता है कि फिर वो अपना तपस्या किए, फिर वो मंत्र वगैरह कुछ जपे, और कहा यह जाता है कि तीनों देव पुनः प्रकट हुए। और उन्होंने कहा कि अभी तो मैं यहां से गया ही, तो फिर दोबारा क्यों बुलाए मुझे। उन्होंने कहा इसलिए बुलाई हूं कि उस समय मेरे पास वकील नहीं था, अभी वकील साहब आ गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु शिव ने कहा कि कबीर साहब ऐसा है कि मैं पहले क्लियर कर दूं कि इनके तपस्या से मैं प्रसन्न जरूर हूं, लेकिन एक चीज के लिए मैं बात हूं जो ये मांगना चाहती है कि मेरे बच्ची को जो ये श्राप मिला है कि इसको कोई पति नहीं मिलेगा, बस इस चीज को छोड़ करके दूसरा कुछ मांगिएगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप भी कहेंगे तो आपके कहने से इस श्राप से इसको मैं मुक्त नहीं कर पाऊंगा। कबीर साहब ने कहा अच्छा ऐसा मामला है, यदि मामला ऐसा है तो जाइए, मैं पहले आपको आश्वस्त कर दूं कि जिस चीज के लिए आप बाध्य हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बच्ची से संबंधित कोई भी चर्चा मैं आपसे नहीं करूंगा। तीनों दिन बड़े खुश हुए, बड़ा जोरदार वकील है, केस लड़ रहा उनकी तरफ से, लेकिन मेरे फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं है कि कबीर साहब कितने बड़े कारीगर हैं, है ना। संत के फंदे से भगवंत भी नहीं बच पाएगा।
संत का ज्ञान इतना सर्वोत्तम ज्ञान होता है। तो कबीर साहब ने कहा कि जिस वरदान को देने से आपको परेशानी होगी, आपको लग रहा है कि मैं मुसीबत में फंस सकता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करूं कि वरदान देने में इस बच्ची से संबंधित कोई भी बात मैं नहीं करूंगा, इसको शायद कीजिए। तब तीनों खुश हुए, कहा तब ठीक है, अब बहस कीजिए। कबीर साहब ने कहा कि आप यह बताइए कि दुनिया में शास्त्र क्या कहता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। नियम यही कहता है। तो इस नियम के अनुसार गलती किसने की? उस बच्ची ने। श्राप किसको मिला? उस बच्ची को। तो बच्ची गलती की, उस गलती के दंड स्वरूप श्राप उस बच्ची को मिल गई। लेकिन आप यहां जो उपस्थित हुए हैं वो किसके कर्म के कारण? बच्ची के मां के कारण ना, क्योंकि तपस्या किसने की है? बच्ची की मां ने। तपस्या का फल किसको देना है? बच्ची की मां को। तो बच्ची की मां को कोई गलती नहीं की है, बच्ची की मां को कोई श्राप नहीं मिला। देखिए वकालत क्या होती है, बहसबाजी क्या होती है। जब कर्म का ही दंड है और नियम यह कहता है कि जिसने कर्म किया है फल उसको भुगतना है, तो बच्ची ने गलती की, बच्ची को दंड मिला, बच्ची सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो यहां पर आए हैं बच्ची के लिए नहीं आए, क्योंकि बच्ची तपस्या नहीं कर रही थी। तपस्या कौन कर रही थी? मां कर रही थी। वरदान कौन मांग रही है? मां मांग रही है। तो बीच में बच्ची को लाने की जरूरत क्या है? आप बच्ची को वरदान दीजिए न दीजिए, श्राप से मुक्त कीजिए न कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। मां तपस्या की है, उस तपस्या का वरदान पाने का अधिकार एक मां को है कि नहीं है? शंकर जी ने कहा हाँ, ये तो बात सही कह रहे कबीर साहब। कि यदि ये बात सही है तो मैं बच्चे की कोई बात नहीं करता। मैं मूल रूप से ये कहना चाहता हूं कि बच्चे की मां ने 1 वर्ष तक तपस्या किया, उसके वरदान पाने का इसका हक है कि इसको आप वरदान दीजिए। बच्ची के बारे में कुछ सोचिए न सोचिए, बच्ची को कुछ दीजिए न दीजिए, लेकिन इसके मां को एक सुंदर सा दामाद दे दीजिए। यही वरदान मैं आपसे मांगता हूं। क्या दे दीजिए? अब शंकर जी कहे तथास्तु। तीनों मिलकर एकदम मोहर मार दिए। तो कबीर साहब ने कहा जाइए झंझट खत्म हो गया, अब आप जाइए। तो मां कही कि झंझट कैसे खत्म हो गया? अरे अभी भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे बेटी को पति मिले कि न मिले, मां को यदि सुंदर दामाद मिल जाए तो बेटी कुंवारी रह जाएगी, रहेगी क्या? संतों की संगति की आवश्यकता इसलिए है, संतों की संगति के अलावा डायरेक्ट भगवंत की भी संगति यदि कदाचित किसी को हो जाए तो भगवंत की संगति भी आदमी को विपदा से, संकट से मुक्त नहीं कर सकता। डायरेक्ट सामने में भगवान भी आ जाए ना, तो पर भी बिना संत के दया से, संत के आशीर्वाद से, संत के कृपा से भगवंत का कृपा भी आपको दुखों से मुक्त नहीं कर पाएगा। और यदि यह बात लगता है कि मैं कबीर साहब का अनुयायी होने के नाते ये बात कह रहा हूं तो ये भ्रम में मत रहिए। मैं कबीरपंथी होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूं। हमारे पूज्य श्री अचल साहब जी बार बार कह रहे हैं कि मैं रामायण कथा बड़ा बढ़िया कहता हूं। ना साहब की तो उदारता है, कह देते हैं। लेकिन जब हमको रामायण कथा कहने वाला बना ही दिए साहब जी, तो एक रामायण कथा में कह ही देता हूं आपको, सुन लीजिए। फिर समय ज्यादा हो जाएगी, इसको मैं जल्दी समेट देता हूं। वह प्रचलित कथा कि भगवंत का नाम भी आपके जीवन से चिंता मुक्त नहीं कर सकता, इसको समझने के लिए रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध कथा समझिए। रामचरितमानस में विभीषण जी का नाम सुने कि नहीं सुने? विभीषण जी लंका में रहते थे। विभीषण जी भगवान का नाम जपते थे कि नहीं लंका में? सबको दिखा करके कि छुप करके? थोड़ा जोर से बोलिए। हम अपने से नहीं कहेंगे, वो आप ही से कहवाएंगे हम, क्योंकि आप ही लोग मैंने गुरु को भूल के, संत को भूल के खाली भगवान भगवान करते रहते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विभीषण जी राम नाम जपते थे कि नहीं जपते थे?
लोगों को दिखा करके कि छुप करके। कोई काम छुप करके क्यों किया जाता है? जब सामने में किसी का डर हो तब ना। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला कि विभीषण जी के पास भगवान का नाम, भगवान के मंत्र का जप भी था, फिर भी उसके जीवन से डर और चिंता ठीक ही चली गई थी। अरे चली जाती और छुप करके क्यों जपना पड़ता, उसको डरना क्यों पड़ता? तो भगवान का नाम पास में था, भगवान का जप था, भगवान का सुमिरन भजन दिन रात करता था, उसके बावजूद भी उसके जीवन से चिंता नहीं गई, डर नहीं गया, परेशानी नहीं गई, उलझन नहीं गई, सब चीज उनके जीवन में व्याप्त था ना। सवाल यह होता है कि फिर उसके जीवन से चिंता गई कब? भगवान के रहने के बावजूद भी, भगवान का नाम साथ में होने के बावजूद भी, भगवान का कीर्तन भजन साथ में होने के बावजूद भी जब उनके जीवन से चिंता नहीं जा सकी तो फिर चिंता बाहर गई कैसे? वो कथा रामचरितमानस की कहती है कि जब हनुमान लंका जाते हैं और लंका जाने के बाद वो सीता जी की खोज में चारों तरफ भटकते हैं, देखते हैं कि कहां सीता है। तो रावण के महलों में झांक झांक करके देखते हैं कि इस कमरे में सीता जी है कि नहीं, उस कमरे में सीता जी है कि नहीं। उसी क्रम में जाते जाते ब्रह्म मुहूर्त की बेला में विभीषण जी के घर के सामने जैसे पहुंचे तो उधर से घर के अंदर से आवाज आ रही थी, धीमी धीमी आवाज, राम राम राम। क्योंकि भगवान का नाम ले रहे थे लेकिन छुप के ले रहे थे, इसलिए धीमी धीमी आवाज आ रही थी। हनुमान जी जब उसको सुनते हैं तो हनुमान जी ऊपर से आवाज लगाते हैं, जय श्री राम। तो ऊपर वाले नीचे वाले को संदेश से सोच रही है, आप कौन राम का नाम लेने वाला आ गया। नीचे वाले ऊपर की बात सुन के अचंभित है, ऊपर वाले नीचे वाले की बात सुन के अचंभित है, दोनों आश्चर्य में। फिर किसी तरह से दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जब दोनों आमने सामने आया तो रामचरितमानस से एक बात स्पष्ट करिए आप। हालांकि कुछ लोग हनुमान जी को देवी और देवता के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन असल बात यह है कि देवी देवता की बिरादरी के हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी हम लोगों के बिरादरी का आदमी है। अखंड बाल ब्रह्मचारी सन्यासी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी का दर्शन सदगुरु कबीर साहब के दर्शन से बहुत तालमेल खाता है। पीएचडी वाली पुस्तक लिखने के बाद 2 पुस्तक मेरे जो दिमाग में नक्शा उसका बना हुआ है, जिसके कुछ अंश को मैं लिख भी चुका हूं। उसमें एक कृष्ण और कबीर और दूसरा हनुमान और कबीर, इस पर मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया है। वह दर्शन क्या है? क्योंकि हनुमान का दर्शन सदगुरु कबीर साहब के दर्शन से इसलिए तालमेल खाता है कि हनुमान जी गुरु के उपासक है। वो कहते हैं कि जय हम ये जो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तो भक्ति की शुरुआत वो भगवान के मंदिर से करने के लिए नहीं कहते, बल्कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। भक्ति की शुरुआत कहां से करने कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, डायरेक्ट मंदिर से नहीं, गुरुदेव के चरण के पास। कबीर साहब यही तो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि कदाचित तुम्हारे सामने में भगवान और गुरु दोनों खड़े हो जाए तो तुम्हारा मस्तक पहले कहां झुकना चाहिए? कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कहां झुकना चाहिए? गुरु के सामने। हनुमान जी कह रहे कि तुम्हारे सामने रघुवर और गुरुवर दोनों खड़ा हो तो किसके सामने माथा पहले झुकाओ? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। जब गुरु जी से माथा उठा झुका के सब काम निपट जाए तब बरनौ रघुवर विमल जसु, तो गुरु पहले और रघुवर
बाद में। और कबीर साहब कहते हैं गुरु पहले और गोविंद बाद में। ये दोनों दर्शन मेल खा रहा है कि अलग अलग हो रहा है? जी हो रहा है। कबीर साहब पुरुषार्थवादी सिद्धांत देते हैं कि करो बहिया बल आपनी छाड़ गिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे प्यास। हनुमान जी से पूछा गया इस मामला में आप क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। पुरुषार्थवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आपन तेज संभारो, किसके भरोसे? ऊपर वाला के भरोसे। कि आपन तेज संभारो दुर्गा जी के भरोसे कि काली जी के भरोसे कि भोले बाबा के भरोसे? किसके भरोसे? हनुमान जी का दर्शन कह रहा है। जैसे कबीर साहब कह रहे करो बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा आपनी यानी आप खुद करो। और हनुमान जी का दर्शन कह रहा है कि आपन तेज संभारो आपे। ये दोनों बात एक जैसी लग रही कि अलग अलग लग रही है? करो बहिया बल आपनी, आपन तेज संभारो आपे। परिणाम क्या होगा? जो अपने तेज को, अपनी शक्ति को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को संभाल करके रखने में सफल हो जाएगा, हनुमान जी कहते हैं कि उसके इशारे मात्र से तीनों लोग कांपने लगेगा। मतलब कि उनके मन के अंदर जो भी आकांक्षा होगी अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। यह हनुमान जी का चिंतन और दर्शन कहता है। तो कबीर साहब कहते हैं जिसको अपने बाहुबल का भरोसा हो दुनिया में कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। और हनुमान जी कहते हैं कि जो अपने तेज को, अपनी शक्ति को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने से संभाल सकता है वह दुनिया की कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए आदमी के जीवन का कल्याण नहीं है। हनुमान जी कहते तुम मेरे भी मंदिर में आ जाओगे, चाहे 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दो कि 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ा दो, लेकिन अंततः जानो होगा क्या? जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोल दीजिए, हम बोलेंगे तो हम उसको कहिएगा तो कबीर पंथी है तो बोलबे करेगा। तो इसलिए हम अपने से नहीं बोलेंगे, आगे आप बोलो जय 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 हनुमान गोसाई। ठीक गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं? यदि ट्रैक आप लोगों का ठीक है तो फूल की डाली, दिया, अगरबत्ती लेके कितना देर गुरुदेव जी के पास गए? मिठाई वाला जो 1 केजी का पैकेट है मोतीचूर के लड्डू, वो हनुमान जी के मंदिर में कितना बार लेके गए हैं और अचल साहब के पास कितना बार पहुंचे हैं? ईमानदारी से सही। तो दुकान मंदिर चाहिए, दुकान चाहिए पंडित जी वाला, कृपा चाहिए किसका वाला? तो कैसे काम चलेगा? ये हनुमान जी कह रहे कि जब तक गुरु की कृपा आपके जीवन से नहीं जुड़ेगा तो किसी भी भगवान की कितनी जयकार करते रह जाओ, काम बनने वाला। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की। भगवान वाला कृपा से काम नहीं चलेगा। जिस कृपा पर गुरुदेव का प्राण चिपका होगा, मोहर लगा होगी, नहीं ये कृपा गुरुदेव वाला है, उस कृपा से काम चलेगा। तो मैंने निवेदन किया कि हनुमान जी देवता की कैटेगरी में नहीं है, वो तो पंडित जी जबरदस्ती उसको देवता की श्रेणी में ले गया। हनुमान जी संत की श्रेणी में। ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस की इस पंक्ति से सिद्ध हो जाएगा कि जब तक भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन, भगवान का जप विभीषण जी के पास अकेले था, तब तक भगवान की भक्ति तो उनके पास थी, लेकिन उस भक्ति से उसकी चिंता नहीं गई थी, उस भक्ति से उसका दुख, उनका शोक का हरण नहीं हो सका था। इसलिए भक्ति करते भी थे तो छुप छुप के करना पड़ता था। जब पहली बार हनुमान जी का दर्शन हुआ तो
यहां पर पता चलेगा कि हनुमान देवता है कि हनुमान कौन है, ये पता चलेगा। क्या चलेगा? विभीषण जी के सामने जब खड़े होते हैं हनुमान जी, आपस में दोनों का परिचय होता है। तो परिचय होने के बाद जो वहां पर बातें की जाती है उसका वर्णन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। अब भरोसा मोहि भाया हनुमानीता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। हम नहीं बोलेंगे ना, तो पहले हम कहे कि अपने से हम बोल देता आप इल्जाम लगाएंगे कि लोग कबीरपंथी है इसीलिए लबर लबर करता है। खाली संत संत महात्मा महात्मा गुरु गुरु करता है। तो इसीलिए हम हनुमानी जी से कहवा देते कि वो आपके बिरादरी मंदिर वाले बिरादरी के हैं कि सत्संग वाले बिरादरी के हैं। अब भरोसा मोहि भाया हनुमानीता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए ना, जब तक जोर से नहीं बोलिएगा यही चौपाई दिन भर दोहराते रहेंगे। हाँ, तब कहिएगा नहीं कि बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बढ़िया से दोहरा दीजिए। अब भरोसा मोहि भाया हनुमानीता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। अब की बात ठीक हुआ। अब भरोसा मोहि भाया हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। संता, संता मन देवी देवता कि संता मन अचल साहब, संता मन ये हम लोग। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी के माध्यम से विभीषण जी के मुख से पहला बात तो हनुमान जी का परिचय संत के रूप में हो रहा है, और दूसरी बात विभीषण की भक्ति से यह स्पष्ट हो रही है कि इतना दिन से तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, किंतु मेरे दिल दिमाग से चिंता दुख और परेशानी खत्म नहीं हुई थी। आज पहली बार एक संत का दर्शन हुआ तो अब मेरे मन को भरोसा हो गया कि अब मेरे जीवन के दुखों